जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट जो पढ़ चुके थे उसके जो एग्जाम्पल्स है उनको करेंगे। लेकिन उसको करने से पहले कुछ चीज़ें रह गई थी, उसे देखते हैं हम। जैसे पिछले वाले क्लास में हम पढ़े थे आव्यूह का गुणा, तो आज हम पढ़ेंगे आव्यूह के गुणा के जो गुणधर्म है उसे पढ़ लेंगे और फिर एग्जाम्पल्स कर लेंगे कुछ। चलिए देखते हैं क्या है। हेडिंग है आव्यूह के गुणा का गुणधर्म। इसके कुछ गुणधर्म है गुणा करने का आव्यूह का, उसे हम आज देखेंगे। इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें उसकी हेल्प होगी। तो पहला गुणधर्म है, मान लो कोई आव्यूह ए है और कोई आव्यूह बी है। तो अगर ए बी का हम गुणा करते हैं तो इन जनरल ए और बी का जब गुणा करते हैं और फिर बी और ए का गुणा करते हैं, ये बराबर इन जनरल मतलब ये बराबर नहीं होता है। इसे हम लिख देते हैं जनरली ये देखा गया है। ठीक, जनरली ए बी का गुणा और बी ए का गुणा बराबर नहीं होता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। जैसे ए है 2 1 4 2, तो फिर बी है 2 2 3 1। ठीक, ए बी पहले निकाल लो। तो 2 1 4 2 ए लिख लिए, और फिर बी क्या है अपना 2 2 3 1, ये अपना बी है। दोनों को गुणा करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 2 को 2 से किए, हो गया 4, 4 + 8। फिर 2 को 3 से करेंगे, 6 + 4। 2 से किए तो 4, 3 + 2 क्या आ जाएगा 12, 6 6 और ये 10। ये तो ए बी है। अब बी ए हम निकालते हैं, तो पहले हम बी लिखेंगे 2 2 3 1, ये रहा अपना बी। अब ए लिखते हैं 2 1 4 2। अब इसका गुणा करके देखते हैं। 2 और 2 का मतलब 2 2 का गुणा करेंगे तो 4, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, 4 3, ये हो गया 7। फिर 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 8, 8 और 6 14। फिर 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। फिर ये 8, 8 और 2 10 हो जाएगा। अब आप देखिएगा, क्या ये जो इतना हम किए हैं ये और ये सेम है? तो इन जनरल ये सेम नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम ये गुण नंबर एक जो है गुणधर्म नंबर 1, वो यही कहता है ए बी का गुणा और बी का गुणा जनरली बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम क्या होता है? सॉरी, मान लीजिए कोई अवयव ए है, उसका हम गुणा कर रहे हैं बी सी से। बी कोई अलग अवयव है, सी कोई अलग अवयव है, यानी हम बी और सी का गुणा पहले कर लिए, फिर उसका गुणा हम ए से कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जाएगा
अगर हम ए और बी को पहले गुणा कर लें फिर सी से उसे करें, ये बराबर हो जाएगा। हम इसे थोड़ा सेपरेट करके आपको समझाते हैं। जैसे एक अवयव ए है और एक अवयव बी है और एक अवयव सी है। अगर हम बी और सी का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक। अब ये जो गुणा करके हमें बी सी अवयव मिला है उसका गुणा जब हम ए से करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बराबर होगा अगर हम ए और बी को पहले गुणा कर लें फिर उसे सी से करें। यही ये प्रॉपर्टी कहता है। बस बाकी और इसमें है नहीं कुछ। इसे कहते हैं सहचर का नियम। लिख देते हैं। सहचर नियम। ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा, हम योग तत्समक पहले पढ़े थे। इसके पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे योग तत्समक। इसमें हम पढ़ेंगे गुणक तत्समक। मान लो कोई एक अवयव ए है तो ए का गुणक तत्समक, गुणक तत्समक। तत्समक शब्द का मतलब क्या होता है ये हम पिछली क्लास में बताए थे, इसमें भी बता रहे हैं। तत्समक का मतलब हुआ कि सेम, सेम जैसा है। तो पिछली क्लास में हम जब पढ़े थे कि योग तत्समक यानी उस आव्यूह में क्या हम जोड़ दें जिससे वो वही आव्यूह, सेम आव्यूह मिल जाए। इसमें क्या है, इस आव्यूह में हम किससे गुणा कर दें कि सेम आव्यूह आ जाए, तो इसमें गुणक तत्समक बात होती है। तो अगर किसी आव्यूह को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह से गुणा करते हैं तो वही आव्यूह आ जाता है। यानी ए का गुणक तत्समक जानते हैं क्या होगा? वो होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे कहते हैं तत्समक आव्यूह। तत्समक, इसे आई से दिखाते हैं, तत्समक आव्यूह। ठीक। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं क्या है। वो है वितरण का नियम। वितरण का नियम क्या कहता है? जैसे कोई आव्यूह ए, उसका गुणा हम बी आव्यूह और सी आव्यूह को जोड़ के करें, वो बराबर होगा अगर ए बी आव्यूह को ए सी आव्यूह से जोड़ दें। इसे कहते हैं हम वितरण नियम। वितरण नियम को भी ये गुणा का नियम फॉलो करता है। इसे क्या कहेंगे हम? वितरण नियम। वितरण नियम मतलब समझिएगा, अभी समझा रहे हैं। मान लो कोई आव्यूह ए है, कोई आव्यूह बी है और कोई आव्यूह सी है। तो अगर हम बी और सी को जोड़ लें, ठीक, फिर उसका गुणा हम ए से करें तो वो बराबर होगा ए को बी से जब हम गुणा कर दें और फिर ए को सी से गुणा कर दें और दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा। यानी बी और सी को जोड़कर ए से चाहे गुणा करें चाहे ए बी और प्लस में ए सी, ऐसा भी हम कर सकते हैं। इसी को वितरण नियम कहते हैं। बस जो नियम फॉलो करते हैं उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगली प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए अगर कोई आव्यूह का गुणा, एक आव्यूह है ए और बी, उसका गुणा 0 दिया है तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये चीज नहीं कह सकते, देखो यहाँ पे कट का चिन्ह लगा दिए हैं, ये नहीं कह सकते कि ए और बी ये दोनों 0 होंगे, ये नहीं कह सकते। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे ये चीजें। मान लो कोई आव्यूह ए है
वो कैसे हो सकता है? 0 0 0 1। मान लीजिए एक अवयव ए है, एक अवयव ये है, ये दोनों शून्य अवयव नहीं, यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं है। फिर भी इन दोनों का अगर हम गुणा देखेंगे तो पहले गुणा करके देखते हैं। ए भी निकालते हैं हम। 0 0 0 1 1 0 0 0, इन दोनों का गुणा करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा 0, और ये भी आ जाएगा 0। यानी गुणा करने पे तो हमें 0 मिल रहा है, यानी शून्य अवयव हमें मिल रहा है, लेकिन वो अलग अलग ए और बी शून्य अवयव नहीं है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। उदाहरण 5 तक हो गया था, आज हम उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। ये है उदाहरण नंबर 6। कॉपी कर लेते हैं इसे। ठीक, एक अवयव ए है, एक अवयव बी है, दोनों को जोड़ना है, आसान है, जोड़ लेंगे। ए बराबर ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बी। ए के जगह पे क्या क्या है? √3, 2, 1, 3, -1, 0, प्लस बी के जगह पे क्या है? 2, -2, √5, 3, 1 और 1/2। इन दोनों को जोड़ना है हमें। अब जोड़ने से पहले एक चीज हम बताए थे कि कोटि समान होनी चाहिए, तो क्या दोनों की कोटि समान है? तो चेक करते हैं। तो ये 2/3 की इसकी कोटि है, और 2/3 की कोटि इसकी है, यानी कोटि समान है, यानी ये जुड़ सकते हैं अवयव। तो जोड़ लेते हैं, संगत अवयव को जोड़ लेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। संगत अवयव मतलब ये 3 2 से जुड़ जाएगा, ये 1 √5 से जुड़ जाएगा, ये -1 ये 1 से जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा संगत अवयव से जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। √3 + 2, तो √3 + 2 कितना हो जाएगा? √3 + 2 ही रहेगा। फिर 1 + √5, 1 + √5 ही रहेगा ये। -1 + 1 0, 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2, तो ये 1/2 ही हो जाएगा। आंसर सिंपल था। अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये एग्जाम्पल
7 है। इसे देखते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, 2a माइनस बी। 2a माइनस बी, ए दिया है हमें, बी दिया है, दो आव्यूह दिए हैं और 2a माइनस बी निकालना है हमें। तो पहले हम 2a निकाल लेते हैं। तो 2a को लिखेंगे हम 1 2 2 3 3 और 1। अब इसका सभी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को अंदर लेकर जाएंगे तो सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यानी ये 2a मिल गया। अब b देखते हैं क्या है, b भी हम लिख लेते हैं एक बार। 3 माइनस 1 माइनस 1 0 3 और ये 2। 2a माइनस बी निकालना है, लिख देंगे ऐसे, क्योंकि हमारे पास 2a भी है b भी है। 2 4 4 6 6 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 0 3 एंड 2। कल हम बताए थे कि अब देखो यहाँ भी आव्यूह घट रहे हैं, और तभी घटेगा जब कोटि समान होगी। तो कोटि आप देख सकते हैं, कोटि समान है। ये भी 2/3 की कोटि है इसमें भी, और इसमें भी 2/3 की कोटि है। अब इसे संगत अवयव को घटा देंगे। 2 माइनस 3 माइनस 1 4, ये एक माइनस और यहाँ पे एक माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक, तो 4 और 1 5 हो जाएगा ये। फिर 6 माइनस 3 3 हो जाएगा। 4 माइनस और माइनस प्लस, 4 और 1 5 हो जाएगा। 6 माइनस 0 6 ही हो जाएगा। 2 माइनस 2 0, ये रहा आंसर। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल 8। एग्जाम्पल 8 देखते हैं। इसमें क्या है, एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है। एक सेकेंड, एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह बी है, दो आव्यूह, और हमें 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया है, और हमसे x आव्यूह पूछा है कि x आव्यूह क्या होगा। फिर से पढ़ रहा हूं मैं। एक आव्यूह a है, एक आव्यूह b है, और हमें ये इक्वेशन दिया है, और इसमें बोला है कि आव्यूह x क्या होगा उसे बताइए। अब हम जो इक्वेशन दिया है उसकी मदद लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, ये हमें दिया है। ठीक, अब हमें x आव्यूह निकालना है, तो x आव्यूह निकालना है तो x को हम अकेला छोड़ेंगे और सॉल्व कर लेंगे, अभी पता चल जाएगा। तो 3x यहाँ पे हो जाएगा, 5b, और ये 2a प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5b माइनस 2a। फिर ये 3 यहाँ पे गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा।
5b माइनस 2a। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं। x आव्यूह हम यहाँ से निकाल लेंगे। 1/3 5 लिखेंगे, 5b। एक सेकंड, इसे हम ऐसा ब्रेकर लगा देते हैं। ठीक, 5b। अब b क्या है अपना, देखते हैं। ऊपर हमें b दिया है, 2 4 -5, 2 4 -5, फिर -2 2 1, -2 प्लस का 2 और 1, ये रहा b -2। a अब क्या है अपना, 8 4 3, 8 4 3, 0 -2, 0 -2 और 6। ठीक, ये रहा अपना a। ठीक, अब इसे सॉल्व करते जाते हैं, जिससे हमें x आव्यूह अभी पता चल जाएगा। गुणा कर देंगे 5 का सभी अवयव जितने हैं उनसे, तो ये हो जाएगा 10, 5 को 4 से करेंगे तो 20 और -25, फिर -10 प्लस का 10 और ये 5 माइनस 2 का सभी से गुणा कर देंगे, 16 8 6 0 और फिर माइनस का 4 और 12। सॉल्व करते जाएंगे, अभी आंसर आ जाएगा अपना। 10 -16 माइनस का 6, 20 -8, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस प्लस का 12, -25 माइनस का 6, माइनस का 31, माइनस का 10 माइनस का 0, माइनस का 10। 10 और -4, तो ये हो जाएगा 14। 5 -12 माइनस का 7, ये आ गया है x का मान। अब आप 1/3 से चाहे तो सबसे गुणा कर दें, वरना ऐसे ही लिख दें, तो हम गुणा कर देते हैं। अंदर सबसे गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा -31/3 और ये आ जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 14/3 और ये -7/3। ये x का मान पता चल गया, आंसर। देखते हैं क्या आया। सही है, अपना भी सही है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
अब देखो, x तथा y ज्ञात कीजिए, यानी x एक अवयव है और y एक अवयव है, और हमें ज्ञात करना है दोनों। हमें दिया क्या क्या है, x प्लस वाई दिया है और x माइनस वाई दिया है। एक हिसाब से दो इक्वेशन दिए हैं और हमें दोनों को सॉल्व कर लेना है, x और y का मान निकाल लेंगे। आसान है, अभी करेंगे तब पता चल जाएगा। देखते हैं, x प्लस वाई बराबर है 5, 0, 2, 9, और x माइनस वाई क्या है, 3, 0, 6, -1। ये x प्लस वाई दिया है, ये x माइनस वाई दिया है। अब देखो, हम जब इक्वेशन नंबर 1 इसे बोल देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 इसे बोल देते हैं। जब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तब देखो क्या आता है, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर, दोनों को जोड़ रहे हैं, 5, 0, 2, 9 प्लस 3, 0, 6, -1। अब जब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, y से y कट जाएगा और फिर 2x और x 2x हो जाएगा, यानी 2x बराबर 5 और 3, 8, 0 और 0, 0, 2 और 6, 8, 9, -1, 8, यानी x बराबर, अब ये दो गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 8, 0, 8, 8। ठीक, अंदर गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। 4 हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 4 और ये भी 4। हाईलाइट कर देते हैं x का वैल्यू। ठीक, ये x हमें पता चल गया। अब हम x के मान को समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, y वहां से पता चल जाएगा। तो लिख देते हैं, आव्यूह x को समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं। समीकरण 1 है क्या, पहले उसे लिखते हैं। समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 5209, 5209। ठीक, अब x की वैल्यू तो हमें पता चल गई है, तो x के जगह हम वैल्यू रख देंगे, तो ये रहा y 5029। अब उस साइड में था x प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x का मान रख देते हैं, 4, 0, 4, 4, यहाँ से घटा लेंगे और y का मान हमें पता चल जाएगा। घटाते हैं, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 5। यहाँ से हमें y का मान पता चल गया। ठीक, यानी ये x और y का मान
हमें पता चल गया। आंसर चेक कर लेते हैं, सही है मतलब 1 - 2 0.5, 1 - 2 0.5 और x का क्या था 0, सही है, आसान था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ये है एग्जाम्पल 10, करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है प्रश्न में। निम्नलिखित समीकरण में x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है, समीकरण दिया है, सॉल्व करते चले जाएंगे, फिर संगत अवयव की तुलना करेंगे, वहां से x और y का मान पता चल जाएगा। चलिए करते हैं, आसान ही है। इक्वेशन क्या दिया है उसे हम लिख लेते हैं पहले। x 7 5 y-3 +3 1 -4, 4 सही से बना दें, 2 बराबर है 7 15 6 और 14। ठीक, यही समीकरण हमें दिया है, इसे सॉल्व करते जाएंगे, एक्स और वाई का मान हमें पता चल जाएगा। दो को अंदर सबसे गुणा कर देंगे, 2x, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 10, 2y-6। 3 1 -4 और 2 बराबर है, ये सॉल्व करते ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ये हम दिस इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब वो, ये जो साइन हम बनाए हैं इसका मतलब हुआ कि ऊपर से हम कनेक्ट हैं, ऊपर से हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ऐसे लगाते हुए इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा लगता है इस तरह अगर सॉल्व करेंगे तो, मतलब देखने में भी सही लगेगा। संगत अवयव को जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में, 2x + 3 और ये 14 और 1 15, 10 - 4 6 हो जाएगा, 2y-6 प्लस का 2 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, बराबर 7 15 6 और ये 14। ठीक, अब दो अवयव हैं, ये दोनों बराबर हो गए हैं, अब संगत अवयव को हम तुलना कर सकते हैं, लिख देते हैं संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना कर लेते हैं। तो अब देखिएगा, ये 6 इस 6 के बराबर है, ये 15 इस 15 के बराबर है, तो ये 2x + 3 इस 7 के बराबर होगा, तो बराबर रख देते हैं। 2x
प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। बॉक्स में इसे बंद कर देंगे। फिर ये 2y माइनस 4 बराबर होगा 14 के, इसे भी बराबर रख देते हैं। 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। ठीक, -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 9। इसे बॉक्स में बंद कर देंगे, यानी x बराबर 2 और y बराबर 9 आया है। चेक कर लेते हैं सही है या फिर गलत है। हाँ सही है, इसे हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा। ये रहा x का मान, ये रहा y का मान। तो आज के लिए इतना ही, और जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज होमवर्क देख लीजिए आप। इस एग्जाम्पल को आप रफ में निकाल लीजिएगा। आप इसे रफ में निकाल लेंगे और प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न ट्राई कर सकते हैं आप। लेकिन ये रफ वाला काम तो जरूर करना। आप जो रफ में निकालने वाला बोल रहे हैं इसे जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।